नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले समस्त साथियों के लिए मैं रेगुलर आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करा रहा हूं। और आज के सेशन में हम आपके सामने होम साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 4 का अगर टाइटल की बात करता हूं तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे साथियों आहार, पोषण और स्वास्थ्य के बारे में। तो चलिए साथियों, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आप समस्त साथियों से निवेदन करता हूं, चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहला हमारा शब्द आ रहा है कि आहार। अब आहार का मतलब क्या होता है साथियों? अगर आहार का नाम सुना है तो कहीं न कहीं हमें भोजन के बारे में याद जरूर आ रहा होगा। तो आहार शब्द सुनते ही असंख्य कल्पनाएं हमारे मस्तिष्क में आती हैं। हम खाने पीने के अतिरिक्त ये भी सोचते हैं कि हम कहाँ किन लोगों के साथ और कैसे खाते हैं। आहार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही हमारे अस्तित्व से जुड़ा रहता है। शायद ये हमारे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक है। देखिए साथियों, अगर मैं आहार की बात करता हूं तो हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में कह सकता हूं कि भाई आहार हमारे जीवन से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आहार छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है जो हमारे शरीर को पोषण देता है। आहार कहां से बनता है? तो यहां से लिखना है कि आहार छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है जो हमारे शरीर को क्या देता है साथियों? हमारे शरीर को पोषण देता है। तो आहार छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है जो हमारे शरीर को पोषण देता है। इनकी आवश्यकताएं अलग अलग मात्रा में शरीर के विभिन्न अंगों को विशिष्ट कार्य कराने में संपन्न में होती है। तात्पर्य यह है कि अच्छा पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। यानी इसका अर्थ ये हुआ सीधी सी भाषा में कि अगर आप भोजन अच्छा ग्रहण करोगे, अगर आपने आहार अच्छा लिया तो आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन बहुत अच्छा रहेगा, आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा काम करेगा। तो अच्छा पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए होता है। यदि हमारे आहार में आवश्यक पोषक तत्व गलत मात्रा में हो, आवश्यकता से अधिक या कम हो, तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है और ऐसी स्थिति में कई बीमारियां हमारे शरीर में फैल जाती है। तो यहां स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि अगर अपन भोजन ग्रहण करते समय अगर भोजन को अपन पर्याप्त सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं, भोजन जो हम खा रहे हैं वे शुद्ध भोजन नहीं है, अगर वे मिलावटी हैं, तो साथियों ध्यान रखिएगा पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाएगा और असंतुलन होने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। आगे चलते हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि भोजन या आहार जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। जी हां साथियों, मैं इस चैप्टर में आपको यही समझाना चाहूंगा कि भैया आहार अपने जीवन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं। आपको इसमें पोषण तथा पोषक तत्वों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए साथियों, इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, हमारे जीवन से रिलेटेड चैप्टर है। तो मैं चाहता हूं आप समस्त साथियों को, कोई भी स्टूडेंट्स अगर यहाँ विजिट कर रहा है तो एक बार इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं वो है साथियों आहार। सबसे पहले नजर आ रहा है आहार क्या है। बिल्कुल 4.1 हमारा टॉपिक है, वो है आहार क्या है। दोस्तों देखिए, आहार शब्द एक ऐसी प्रत्येक वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है जो हम खाते हैं तथा जो हमारे शरीर को पोषण करता है। इसमें ठोस, अर्ध ठोस, तरल सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित दो विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए साथियों, यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर मैं यहां पर बात करूं साथियों आहार की, तो आहार शब्द ऐसी प्रत्येक वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है जो हम खाते हैं, जो हमारे शरीर में पोषण करता है। इसमें ठोस, अर्ध ठोस तथा तरल सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की निम्नलिखित में से दो प्रमुख विशेषता होती है। पहले, पदार्थ खाने योग्य होना चाहिए। पदार्थ क्या होना चाहिए साथियों? खाने योग्य होना चाहिए। हम रोटी खा रहे हैं, बिल्कुल खाने योग्य होना चाहिए। हमने जो भी खाना खाया वो खाने योग्य होना चाहिए। दूसरा नंबर, पदार्थ से शरीर में पोषण मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि दिन भर खाते रहो, चरते रहो, क्या हमें पोषण भी मिलना जरूरी है? क्या मिलना जरूरी है? पोषण, हमें एनर्जी मिलना बहुत जरूरी है। हमें वही खाना चाहिए जिससे हमें पोषण मिले, ठीक है? नहीं तो हम चारा खाने लग जाएंगे, ठीक है? चलते साथियों आगे। अब देखिए, कोई भी पदार्थ जिसे हम खा सकते हैं, जो हमारे शरीर का
पोषण करे आहार कहलाता है। जो कोई भी पदार्थ जिसे हम खा सकते हैं वो हमारे शरीर का पोषण करता है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसे हम आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार। अब दोस्तों यहां पर चल रहा है भोजन। अब हमारे पॉइंट आ रहा है भोजन के प्रमुख कार्य। भोजन के प्रमुख रूप से 3 कार्य होते हैं। भोजन के कितने कार्य होते हैं साथियों? भोजन के प्रमुख रूप से 3 कार्य होते हैं। उसमें से नंबर 1 की बात करता हूं। नंबर 1 आता है साथियों सामाजिक कार्य। भोजन के प्रमुख रूप से 3 काम होते हैं, उसमें से पहला आता है सामाजिक कार्य। भोजन और खाना एक महत्वपूर्ण सामाजिक अर्थ रखता है। देखिए साथियों यहां समझने का प्रयास करना, यहां क्या बोल रहा हूं, भोजन और खाना, भोजन और खाना ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और सामाजिक अर्थ रखता है। यानी ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक अर्थ रखता है। किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ मिलजुल कर भोजन करने से सामंजस्य की भावना विकसित होती है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप स्कूल जाते हो तो आप लोग फ्रेंड सर्कल के रूप में एक साथ लंच में बैठ जाते हो और सब एक साथ बैठकर खाना खाते हो। इसका मतलब ये आपके सामंजस्य की भावना को दर्शाता है। दूसरा, विश्व भर में भोजन किसी भी आयोजन का एक अंतरंग हिस्सा होता है। विश्व भर में भोजन किसी भी आयोजन का एक अंतरंग हिस्सा होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे के जन्मदिन पर या परिवार में शादी विवाह या अन्य शुभ अवसरों पर दावत दी जाती है और उसमें सुस्वाद व्यंजन खिलाए जाते हैं। और धार्मिक अनुष्ठानों में भी भोजन का विशेष महत्व होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यहां लिखा गया सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य का मतलब क्या होता है? सामाजिक कार्य का मतलब होता है भोजन और खाना एक महत्वपूर्ण सामाजिक अर्थ होता है। किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ मिलजुल कर भोजन करने से सामंजस्य की भावना विकसित होती है। विश्व भर में भोजन किसी भी आयोजन का एक अंतरंग हिस्सा होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे के जन्मदिन पर या परिवार में शादी विवाह या शुभ अवसर पर दावत पर भोजन खिलाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया साथियों? आगे चलते हैं। दूसरा आता है साथियों मनोवैज्ञानिक कार्य। दूसरा आता भैया मनोवैज्ञानिक कार्य। अब दोस्तों मैं समझाता हूं आपको मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है। हम सबकी कुछ भावनात्मक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे सुरक्षा, प्रेम और आदर सत्कार। इन भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति का भोजन एक माध्यम होता है। उदाहरणार्थ, जब आपकी माँ आपकी पसंद का भोजन तैयार करती है तब आपको कैसा लगता है? कई बार हम जैसे अक्सर अवकाश होता है और अवकाश के दिन अपनों अब शाम को जब हम खाना खाते हैं अपन मम्मी कहते हैं यार मम्मी मुझे ये पसंद है आप वो बना देना। जैसे आपको पसंद अगर खीर है, आपने मम्मी बोला कि मम्मी मुझे खीर पसंद है, अगर मम्मी ने खीर बना दी तो आप कितना खुश हो जाओगे। मान लीजिए आपको दाल बाटी चूरमा पसंद है और आपने मम्मी जी से डिमांड की कि मम्मी जी दाल बाटी चूरमा बना दीजिए, और अगर मम्मी ने दाल बाटी चूरमा बना दी तो फिर तो क्या आपकी डिमांड पक्की होने वाली है, पूरी होने वाली, तो आपको कितना खुश लगेगा। यही चीज यहां पर लिखी गई है मनोवैज्ञानिक कार्य। हम सबकी कुछ भावनात्मक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे सुरक्षा, प्रेम और आदर सत्कार। इन भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति का भोजन एक प्रमुख माध्यम होता है। जैसे आपकी माँ आपकी पसंद का अगर भोजन तैयार करती है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगेगा। आपको महसूस होता है कि माँ आपसे प्यार करती हैं, आपका ध्यान रखती हैं, और कभी कभी भोजन पुरस्कार के रूप में भी दिया जाता है। क्या आपको याद है कि जब आपने बच्चे को अच्छा कार्य करने पर इनाम के रूप में चॉकलेट दी होगी? बिल्कुल, कई बार देखा होगा साथियों, जैसे आप कोचिंग में जाते हो या स्कूल पढ़ते हो तो कई बार जब आप टॉप कर जाते हो तो वहां के जो स्कूल के वो जो टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो आपको प्रोत्साहन के रूप में टॉफी देते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता होगा। इसी प्रकार कुछ खाद्य पदार्थ बीमारी के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे खिचड़ी या सादा भोजन रुग्णावस्था में एक दुखद सी अनुभूति होती है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अगला आता है साथियों शारीरिक कार्य। अगला क्या आता है साथियों? शारीरिक कार्य। भोजन हमारे शरीर को 3 विशिष्ट कार्य कराता है: ऊर्जा प्रदान करना, शरीर विकसित करना तथा शारीरिक क्रियाओं को नियमित करना और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। और अब इसको अपन विस्तार से पढ़कर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस बनेगा निबंधात्मक क्वेश्चन बनेगा और आपको निबंधात्मक क्वेश्चंस का पूरा विशेषकर ध्यान रखना है। भोजन ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल यहां लिखा गया है। क्या भोजन ऊर्जा प्रदान करता है?
चलते साथियों, प्रत्येक मनुष्य को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। घर या बाहर कहीं भी घूमने, खाने और काम करने में सभी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो भोजन आप करते हैं उससे ये शक्ति प्राप्त होती है। विश्राम करते समय ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं, जैसे हृदय द्वारा रक्त का संचालन रेगुलर होता है, उदर द्वारा भोजन का पाचन, फेफड़ों द्वारा श्वास क्रिया आदि। सभी को अपने अपनी क्रिया पूर्ण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस ऊर्जा की आवश्यकता हमें भोजन के माध्यम से ही पूर्ण रूप से मिलती है। आगे लिखा गया साथियों, भोजन के शरीर के विकास में सहायक। अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं, अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारी मांसपेशियां, हमारी कोशिकाएं अच्छी विकसित होती है और हमारे शरीर के लिए भी अच्छी लाभदायक होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शिशु वयस्क कैसे बन जाता है? हमारा शरीर हजारों छोटी छोटी बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। शरीर को विकसित करने के लिए नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। इन कोशिकाओं के बनने में भोजन प्रमुख योगदान रखता है। ये कोशिकाएं कभी कभी चोट से नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तब इनकी जगह नई कोशिकाएं बनती हैं। कोशिकाओं की मरम्मत भोजन द्वारा होती है। इस प्रकार भोजन शरीर बनाने में, विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उम्मीद तो करता हूं साथियों आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा।